वक्त हम मौजूद हैं टायरों के एक उस गोदाम में जहां पर डिंगी का अफजाइश किया जाता है। महकमा सेहत और डिंगी की टीमें यहां पर आती तो हैं, लेकिन मैं फ़कत छोटे से स्प्रे के लिए। ये कटिंग पड़ी हुई है टायरों की जो सैकड़ों के हिसाब से है। इसी तरह मेरे सीधे हाथ पे भी टूपे हैं, टायर्स हैं, कुछ इन्होंने ढांप के रखे हुए हैं। रिंग इसके निकाल लिए हैं, वो रिंग बाद में रिसाइकल करके वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है, उसको जलाकर उसके अंदर से तारें निकाली जाती हैं। ये रिंग बाद में जलाए जाते हैं, उनके अंदर से तारें निकाली जाती हैं, ये भी पोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकान के लिए, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त हम मौजूद हैं टायरों के एक उस गोदाम में जहाँ पर डिंगी का अफजाइश किया जाता है। महकमा सेहत और डिंगी की टीमें यहाँ पर आती तो हैं, लेकिन मैं फ़कत छोटे से स्प्रे के लिए। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया है तो यहाँ पे भी काफ़ी टायर पड़े हुए हैं जो सैकड़ों के हिसाब से हैं। ये कटिंग पड़ी हुई है टायरों की जो सैकड़ों के हिसाब से है। इसी तरह मेरे सीधे हाथ पे भी टूपे हैं, टायर्स हैं, बड़े टायर्स हैं, छोटे टायर्स हैं, कुछ इन्होंने ढांप के रखे हुए हैं और कुछ को इन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। जैसे कि मानसून का मौसम है तो क्या यहाँ पे डिंगी की अफजाइश नहीं होगी? महकमा सेहत और डिंगी की टीमें इस काम को लेकर नकारा हो चुकी हुई हैं। लाहौर में डिंगी की अफजाइश यहाँ से शुरू होती है और यहीं पे पल बढ़ रहा है। आएँ आपको दिखाते हैं। ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे अंदर इसके, और ये कटिंग वाले टायर हैं जो इन्होंने काट दिए होते हैं। ये टायर सारे इन्होंने वो रिंग इसके निकाल लिए हैं, वो रिंग बाद में रिसाइकल करके वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है, उसको जलाकर उसके अंदर से तारें निकाली जाती हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखाया तो ये टायर रिंग कट चुके हुए हैं इसके। ये देखें, ये रिंग काट के इन्होंने इनको एक गोल दायरे में पंच कर दिया हुआ है। ये रिंग बाद में जलाए जाते हैं, उनके अंदर से तारें निकाली जाती हैं। ये भी पोल्यूशन है। टायर जला कर तारें निकालना ये भी एक पोल्यूशन है और ये भी एक माफिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिंग निकले हुए टायर हैं, ये रिंग अलग पड़े हुए हैं इनके जो दूसरी साइड में हैं वहाँ पे तो हम जाने से कासर हैं, लेकिन मेरा कैमरामैन कैमरे की आंख आपको दिखाएगी कि वहाँ पर भी टायर कटे हुए पड़े हुए हैं और वहाँ पर भी डिंगी मौजूद होगा। मेरे पीछे दिखाया जाए तो वो टायर ट्यूब्स रख के बैठे हुए हैं। ये भी वही सेम काम है, रीफर्निश किया जा रहा है, रिसाइकल करके दोबारा बी पेड टूपें तैयार करके यहाँ पर बेची जा रही हैं। इन्हीं को पैक करके आवाम को दिया जाता है और यही टूपें फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स हम यूज़ करते हैं। तो रास्ते में कहीं टायर ब्लास्ट होने के बाद मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी की ट्यूब्स भी यहाँ पर तैयार की जाती हैं, तो ये नुकसान है। एक रिसाइकल करके इस्तेमाल शुदा चीज़ को यहाँ पे बैठ के आप कंपनी पैकिंग में पैक करके सेल कर रहे हैं, ये भी एक माफिया है। कड़े निकालने के बाद इनको कट करके इनका पाउडर बनाया जाता है, क्रश किया जाता है इन्हें। वो अभी कड़े भी दिखाएंगे आपको, इसकी क्रश भी दिखाएंगे। फिर ये पाउडर चाइना इंपोर्ट होता है। चाइना इंपोर्ट करने के लिए इस तरह की खुली फिजा में फैक्ट्री ममनू है। महकमा हेल्थ और डिंगी वाले मेरे ख्याल से इसकी इजाज़त नहीं देते, इन्वायरमेंट भी नहीं देता होगा कि इसको क्रश किया जाए और इसका पाउडर बने और फिर बाद में इसको जलाया जाए और जलाने के बाद वो तारें उसमें से निकाल कर रीसेल की जाएं, उसका दोबारा शिकंजा बनाया जाए। ये भी एक इन्वायरमेंट का, महकमा सेहत का बहुत बड़ा रोल है इनको चाहिए इसकी कड़ी निगरानी करें। इसके बाद और भी यहाँ पे 2 गोदाम है टायरों के, वो भी आपको विज़िट करवाएंगे, उनकी भी आपको वो सारी सिचुएशन दिखवाएंगे कि कहाँ पर कैसे और क्यों तैयार किया जा रहा है और कितना उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है जो ये काट कर आलूदगी फैलाएंगे। आने वाले मौसम में क्लाउड्स बनेंगे, आने वाले मौसम में फॉग होगी, तो ये इन्हीं की बदौलत होगी। यही गढ़ है, यहीं से होगा। गाड़ियों के धुएं एक साइड पे, टायरों को जलाकर इसके अंदर से तार निकालना, कट करना, वो कितना बड़ा जुर्म है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, ये महकमे भी जानते हैं, लेकिन कार्रवाई करने से कासर है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो कड़ा है जो कॉलर, टायर की कॉलर कट करके बाहर निकाला गया है। इसके बाद मालिकान से रिव्यू लिया जाएगा। वो कासर हैं क्योंकि असल मालिक मौजूद नहीं है और वर्कर्स कह रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं है, हम अगर रिव्यू देते हैं तो हमारी नौकरी का इशू है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि यही जलाकर
इसकी तार रिसाइकिल करके लाखों रुपया कमाया जाता है और ये नई करके बेची जाती है। वो फैक्ट्री भी हम आपको विज़िट करवाएंगे जहाँ पर ये तार बनती है। उस प्रोसेस को भी आपको इसी प्रोग्राम के अंदर दिखाया जाएगा कि कितना बड़ा माफिया है जो रिसाइकिल करके करोड़ों रुपया कमा रहा है और अवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल भी रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं और ज़िंदगियों के साथ खेल भी रहे हैं। इनको जलाकर भट्टियों के अंदर इस तार को निकाला जाता है, फिर नमक के अंदर भिगो के उसे वाइट किया जाता है, फिर एक तार अलहदा बनाई जाती है जो हमारे घरों के बॉर्डर्स के ऊपर लगाई जाती है, बनेरों के ऊपर लगाई जाती है, ताकि कोई चोर या कोई गैर शख्स फलांग कर अंदर दाखिल ना हो सके। इसकी वो तार बनती है, स्टॉपर तार कहलाई जाती है। तो ये वो प्रोसेस था जो हमने आज बेनकाब किया माफिया के प्रोग्राम में, कि ये तारें निकाल के टायरों की इसको रिसाइकिल करके धुएं के साथ टायर जलाकर तारें निकाली जाती हैं। दूसरी फैक्ट्री विजिट करते हैं, उसकी रिव्यू भी हम आपको देंगे, उसकी वीडियो भी इसी प्रोग्राम में चलाएंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना स्कीम के अंदर। बम्बे जो कि आपको गोदाम दिखाया था टायरों का ओपन, ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जी डींगी वाले आते हैं और स्प्रे करके चले जाते हैं और वो सेटिस्फाई हैं कि जी हमारा डींगी का स्प्रे होता है, बिल्कुल ठीक है। तो रही कड़े की बात, जो जलाकर तार निकाली जाती है, तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये धागे वाला टायर है बड़ा, इसमें जो तार होती है वो वेस्ट हो जाती है। क्यों? जब टायर फटता है तो उसमें जंग लगता है और वो टूटना और कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ये लोहे में ही जाती है, ये रिसाइकिल नहीं होती। जो ट्यूबलेस टायर है उसको रिसाइकिल किया जाता है, वो कैसे किया जाता है वो भी पूछते हैं और डींगी के बारे में भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाई? शुक्र है। कब से कर रहे हैं काम? ये वो 10-12 साल 10-12 साल से। तो ये जो कड़ा है इसकी तार निकालने के लिए इसको जलाया जाता है। जी। तो ये जो यूनिट हैं आप जिनको सेल करते हैं वो तेज़ाब क्यों इस्तेमाल करते हैं इसमें? ये वो हार्ड करने के लिए होता है। तार को सख्त करने के लिए? सख्त करने में। अच्छा, जलाने के बाद तार नरम हो जाती है? नरम नहीं है, ये वैसे ही होती है जैसे है, लेकिन वो तेज़ाब के ज़रिए उसको सख्त करते हैं। सख्त कर लेते हैं, वो मतलब हीट होती है उसको खत्म कर देते हैं, बिल्कुल वो सख्त हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और कालक उतारने के लिए भी हमने सुना है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है तेज़ाब को। नहीं वो तो वाइट हो जाती है। नहीं वो तो साड़ के ही है ना, अगर जल जाए तो कालक तो कार्बन जो है वो तो उतर जाती है ना। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इसको जलाकर, वो फैक्ट्री भी हम विज़िट करेंगे जहाँ पे ये तारें जलाकर, टायर जलाकर तारें निकाली जाती हैं। आलूदगी है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि टायर जलाना माहौलियात के मुखालिफ है, ममनू है उसे, सीधे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए। महकमा माहौलियात इसमें इन्वॉल्व है। कहाँ तक इन्वॉल्व है, कहाँ इनकी ब्रांचेज़ हैं, कहाँ टायर जलाकर तारें निकाली जाती हैं, हम वो विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस कार्बन की फैक्ट्री में जहाँ पर टायरों के वो गोल चक्कर काट कर गले जलाए जाते हैं और पोल्यूशन फैलाई जाती है। ये मेरा कैमरामैन दिखाया, तो ये अभी ताज़े जले हुए हैं, जो कुछ बच गए हैं, लेकिन ये कार्बन है जो कि जलाना ममनू है और ये टोटल फैक्ट्री उसी की है। हम आपको विज़िट करवाएंगे। वो अनजले पड़े हुए हैं, ये कल रात जलाए गए हैं जो मौके पे मौजूद है। अभी इसमें कार्बन भी मौजूद है और जलाया भी जा चुका है इसे। और ये टायरों से तार निकाल कर फिर वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है इसे, और दोबारा नया करके सेल किया जाता है। मेरा कैमरामैन मेरे साथ चलेगा, हम आपको दिखाते हैं कि कितना यहाँ पे वेस्टेज पड़ी हुई है और किस तरह इसको जलाया जाता है। ये एक ओरिजिनल है, अभी अनजला, थोड़ा जला हुआ है, लेकिन इसको जलाने के बाद ये तार निकाली जाती है इसमें से। ये तार निकालने के बाद इसको तेज़ाब में डिप किया जाता है ताकि इसकी जो गेज है वो मुकम्मल रहे, मोटाई जो बरकरार रहे। उसके बाद उसको नया करके दोबारा लोगों के घरों के बाहर, गवर्नमेंट के ऑफिस के बाहर रूल करके इसको सेल किया जाता है। और ये सारी तारें टायरों से निकाली गई हैं, कोई नई तार नहीं बन रही यहाँ पे। मज़े की बात यह है कि महकमा माहौलियात बिल्कुल खामोश है। कभी इनका चलान हुआ नहीं हुआ वो भी इनसे पूछा जाएगा। और इन्हें शेल्टर भी बहुत अच्छे लोग दे रहे हैं, देना चाहिए, कारोबार है भाई, सियासत है, सियासत गंदी है तो चलती है। ये वो कड़े पड़े हुए हैं जो टायरों से निकाले जाते हैं। ये देखें, ये टायर का गला होता है, जो टायर ट्यूबलेस होते हैं, ये उसकी तार होती है। इसको जलाने के बाद वो तार निकाली जाती है। क्या इसको जलाना और इसकी आलूदगी फैलाना गवर्नमेंट या महकमा माहौलियात इजाज़त देता है उसकी?
बहुत बड़ा ये माफिया है जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ बम्बे जुगिया में खेल रहा है और इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। थोड़ा आगे चले तो ये सामने इनका गोदाम है जो हम आपको दिखाएंगे, जो तारें बनाई जाती हैं और फिर इनको रिफर्निश किया जाता है। ये तारें निकाल कर यहाँ पर भट्टी में थोड़ा गर्म किया जाता है, उन्हें गर्म करने के बाद इसको बाहर सूखने के लिए रखा जाता है। ये पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर गर्म होने के बाद, जलाने के बाद यहाँ पर सूखने के लिए आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर इनके रोल्स बनाए जाते हैं। मेरा कैमरामैन थोड़ा आगे आगे ये दिखाइए, मशीनें चल रही हैं, ये रूल्स बनाए जाएंगे। रूल्स बनाने के बाद इनको तेज़ाब में डिप किया जाएगा। डिप करने के बाद इनकी तार की जो फिनिशिंग है वो निकाली जाएगी। यहाँ पर इनको जॉइंट करके जोड़ लगाए जाते हैं, जो हर टायर की मिकदार के मुताबिक तार निकाली जाती है, फिर उसको जॉइंट किया जाता है। जॉइंट करने के बाद उसको मशीन के साथ रोल करके फिर एक बड़े रोल बनाए जाते हैं। ये सारी मशीनें लगी हुई हैं रूल की, ये रूल बना रहे हैं बड़े, जॉइंट कर करके टांके लगा लगा कर तारों को इसको रूल बनाया जाता है, बहुत बड़ा रूल। वो क्या किया जाता है उसका, इस वक्त प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। जलाया भी यहीं जाता है, धोया भी यहीं जाता है, जॉइंट भी यहीं किया जाता है, रिफर्निश भी यहीं होता है और सेल भी यहीं से किया जाता है। ये वो यूनिट है जहां पर तारें नई बनाकर, पुरानी तारें निकालकर नई बनाकर लोगों की जिंदगियों से खेल कर लाखों रुपया कमाया जाता है और गवर्नमेंट इससे पूछने वाली नहीं है। ये फाइनल टच है जी, यहाँ पे फाइनल टच देकर जिसको जितना चाहिए उतना वो अपना ऑर्डर देता है, ये उनको बना कर देते हैं। ये मशीनरी की फाइनल टचिंग है। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन जलाना पाकिस्तान में और ख़ास करके पंजाब और ख़ास करके पंजाब के शहर लाहौर में कितना ममनू है, ये महकमा माहौलियात वाले जानते हैं। यहाँ आने वाली सर्दियों में जो क्लाउड बस्ट बनेंगे, जो धुंध होगी, जो फोग होगी, वो इसी की बनिस्बत बनी जाएगी। डीजी को चाहिए और डीडी को चाहिए कि यहाँ पर चक्कर लगाएं, इन्हें सील करें। आने वाली सर्दियों में यही लोगों की ज़िंदगियों से धुआं खेलेगा, यही धुआं बीमारियाँ पैदा करेगा और यही धुआं इंसानी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करके एक्सीडेंट्स करवाएगा। फोग बनेगी, धुंध बनेगी, इसी के क्लाउड्स बनते हैं। सारा साल ये फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कोई नहीं रोकता। सर्दियों में आगे इनके ऊपर ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। ये कैमरामैन मेरा दिखाया तो कितना माल पड़ा हुआ है जो अभी जलाया जाएगा और बाद में इन्हीं की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ जो फैलेंगी वो अनगिनत हैं और एक्सीडेंट्स जो होंगे धुएँ की वजह से, फोग की वजह से, वो अलग होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अरमगान खलील, रॉयल न्यूज़, कैमरामैन सलीम के साथ, लाहौर।